करने का क्या साधन है, क्या उपाय है। अच्छा, ये बरसात का मौसम है, बाहर कहाँ निकले। घर में पत्नी से कहा, बेटी से कहा, अरे चलो जरा गरम भजी बनाओ, जरा गर्मा गर्म कुछ चटनी के साथ खिलाओ। ऐसा कह रहा, शाम का समय है, बहुत ये सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं। ऐसी जब स्थिति है, अब मन ये कह रहा है, पर आप सब साधक साधिकाएं हैं, ये चेतना जागी कि अरे अभी रोज हर रविवार को हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग से लौट के भी तो गरम पकोड़े न मिले। ये किसने कहा? बुद्धि ने कहा। मन को बुद्धि के द्वारा संयत किया जाता है, पर मन कहीं बुद्धि साथ मिल जाए, बुद्धि उससे मिल जाए, जैसे चौकीदार अगर चोर से मिल जाए तो घर लुट जाता है, वैसे ही बुद्धि जब अशुद्ध हो जाती है असत्संग से, तो वो मन का साथ देने लगती है। अब आप देखिए, आचार्यगण हमें बताते हैं, जो बड़े बड़े योगी और साधक हैं, कि मन कहाँ है? ये हमारी इंद्रियां हैं और बुद्धि है। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि देखो, तुम्हारी इंद्रियों और बुद्धि के बीच में मन है, इसलिए मन पर इंद्रियों का भी प्रभाव पड़ता है और बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों प्रकार के संस्कार मन में होते हैं। सामान्यतः आपके हमारे मन में, आपकी बात में मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी दुर्बलता को जानता हूँ, हमारे मन में इंद्रियों के संस्कार पड़ते हैं, बुद्धि के संस्कार बहुत कम। क्यों? संयोगगत संस्कार। इंद्रियां बाहर जाती हैं, आइसक्रीम खाया बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत मन में संस्कार पड़ा कि अब ऐसी योजना करो, भक्त लोग जब भिक्षा के लिए निमंत्रण दें तो स्वयं लज्जा लगे तो दूसरे से किसी कहला, भाई आइसक्रीम का भी एक आइटम रखो ना। अभी देखिए, इंद्रिय के संयोग से आइसक्रीम खाने में आनंद आया, मन पर उसके संस्कार हुए और वो प्रबल हो रहे हैं। ऐसा सभी भोगों के संबंध में। बुद्धि ने थोड़ा बहुत कहा था कि अरे तुम साधु हो, गलत बात है, जो कुछ यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहना चाहिए। क्यों भक्तों को सलाह देते हो कि तुमको आइसक्रीम खिलाएं, तुमको मिठाई खिलाएं? ये साधु उचित है। किसने कहा? बुद्धि ने कहा था। पर संस्कार तो अच्छा, इस बार तो बहुत निकट के भक्त हैं बेचारे, वो तो अपना घर ही है, बोल भी दिया तो क्या बिगड़ता है, ऐसा हमने कर लिया। तो बुद्धि का प्रभाव दुर्बल हुआ, इंद्रियों का प्रभाव प्रबल हुआ। अब ये परीक्षा हम में से प्रत्येक को करनी है कि हमारा मन एक और बुद्धि है, एक और इंद्रिय है, इंद्रियों के संयोग के प्रभाव से अधिक प्रभावित है कि बुद्धि के परामर्श के प्रभाव से अधिक प्रभावित है। अधिकांश समय में, क्योंकि संयोगजन्य सुख तात्कालिक लाभकारी होता है, हमारा अंतःकरण इंद्रिय संयोग के सुखों से प्रभावित हो जाता है और फिर कितना कष्ट होता है उससे जीवन में। कितने इंद्रिय संयोग से मिलने वाले सुखों से मन जब दास हो जाता है, कितने लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कितने लोग गलत कामों में फंस जाते हैं, गलत प्रकार का आचरण करने लगते, न चाहते हुए, बाध्य होकर। जैसे पशु को बांध कर कोई व्यक्ति काम करा लेता है, ले जाता है, उसी प्रकार हम हो जाते हैं। कब? जब हम इंद्रिय संयोग से होने वाले संस्कारों को अधिक ग्रहण करने लगते हैं, हमारा मन इंद्रिय संस्कारों का दास हो जाता है, बुद्धि के परामर्श को, बुद्धि के संस्कारों को कम सुनता है। यतात्मानः, यतात्मानः होना होता है, गीता में आत्मा मन को भी कहा जाता है। संयत मन यतात्माना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि के संस्कारों को प्रबल करना पड़ेगा। अभी कोई लगभग 1 घंटे पहले मेरी एक नतनी मुझसे पूछ रही थी कि अच्छा नाना जी ये बताओ कि परिणाम देखना और फल की आकांक्षा, हर बार आप लोग या सभी कहते हैं कि परिणाम सोचकर काम करो और फिर कहते हो फल की आकांक्षा मत रखो। बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, फल की आकांक्षा तो पतन का कारण है, बंधन का कारण है, किंतु परिणाम प्रत्येक साधक साधिका को सोचना है। कैसे? अच्छा मेरे इस कर्म का क्या परिणाम होगा,
जो भी कर्म हम करें समय लगेगा, अभ्यास करते करते होगा, किंतु यदि ये आदत डाल ली गई कि भाई एक बार 2 बार इसे किया तो क्या, जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या होगा, ऐसा निश्चय किया कि रोज रात को सोने के पहले प्रार्थना करके सोएंगे। 5 मिनट हो 10 मिनट हो, कोई सद्ग्रंथ पढ़कर सोएंगे। अब कल आज परसों 3 दिन किए, चौथे दिन रात को भोजन अधिक हो गया तो आलस से लगा, अरे रोज तो प्रार्थना करते हैं, आज सो जाएं ऐसे ही, क्या ज़रूरत है रोज सोते समय गीता पढ़ें कि वचनामृत पढ़ें कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, कोई सदग्रंथ पढ़ते तो हैं रोज, याद भी है। अब ये जब मन में परामर्श आया, ये ऐसी बात मन लगी आज न करें, ये न करने की जो वृत्ति हमारे मन में आई, ये हमारे मन की दुर्बलता थी। यतात्मानः होने के लिए हमको इसको पकड़ना पड़ेगा कि नहीं, हो न हो हमने निश्चय किया है, अवश्य ही हम प्रार्थना करेंगे। ये मन ने कहा था अरे आज छोड़ दो, कल कर लेना, बुद्धि कहती नहीं करो, तो बुद्धि के परामर्श से हमने ये निश्चय किया, एक नियम बनाया, उस नियम का पालन करने लगे। अब आज हमने बुद्धि की बात मानी, बुद्धि ने परामर्श दिया, उस परामर्श को क्रियान्वित कौन करता है, ये सूक्ष्म बातें हैं साधना की, किंतु बहुत लाभकारी है। हमारे मन का ही एक अंश साधक है, हमारे मन का ही एक अंश साधना में बाधा देने वाला है, हमारे मन का ही एक अंश हमको भोगों की ओर खींच रहा है, हमारे ही मन का एक अंश उसको उसमें से हटाने का प्रयत्न कर रहा है। तो जिस अंश के द्वारा मन हटता या हटाने का प्रयत्न होता है उसका नाम है इच्छा शक्ति। सूक्ष्म भेद हैं ये, किंतु इसको अगर हम समझ लें तो बहुत लाभान्वित होंगे। हमारे ही मन की एक शक्ति का नाम इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति ने हमको पकड़ा कि नहीं, रात को देर हो गई तो हो गई, तो भी तुम बिना प्रार्थना करे नहीं सोओगे। आधी रात हो गई होगी आधी रात, पर दिन भर काम किए और दूसरे काम के लिए आधी रात तक व्यवसाय नौकरी चाकरी पत्र के लिए काम करते रहे, अब 10 मिनट प्रार्थना के लिए नहीं दे सकते। बुद्धि ने कहा देना चाहिए। बुद्धि का परामर्श क्रियान्वित कौन करता है, आधुनिक भाषा में एग्जीक्यूट कौन करता है, उस कार्य का क्रियान्वयन कौन करता है, इच्छा शक्ति कराती है। तब इच्छा शक्ति कहती है दृढ़ता से कि नहीं, प्रार्थना करके ही सोएंगे। यतात्मानः हो गए हम उसी क्षण जब हमने मन के इस आलस्य को पछाड़ दिया कि नहीं, हम प्रार्थना करके ही सोएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते सभी क्षेत्र में हम यतात्मानः हो जाएंगे। यहाँ एक और सावधानी रखने की आवश्यकता है। जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि हमने एक इंद्रिय या 2 इंद्रिय को वश में कर लिया और बाकी इंद्रियों को छूट दे दी है। हम रोज भगवान का नाम करते हैं आलस से त्याग कर, बहुत अच्छी बात, पर जिह्वा पर कोई संयम नहीं, भोजन पर कोई संयम नहीं, उसी प्रकार दूसरी इंद्रियों पर, भोग इंद्रियों पर कोई संयम नहीं। इससे क्या हमारी इंद्रियां वश में हम यतात्माना हो जाएंगे? नहीं हो सकता। सभी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और मन को, सबको एक साथ संयत और नियमित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हम यतात्मान होंगे। सिद्ध पुरुष के लिए यतात्मान उनके जीवन का लक्षण है। आपके हमारे लिए वो तपस्या है। तो ये तपस्या में कष्ट करना पड़ता है, बिना कष्ट की कोई तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या का तात्पर्य एक पैर में खड़े रहना नहीं होता है। तपस्या का तात्पर्य धूप में रहना या पानी में भीगना या अमुक प्रकार का आहार विशेष करना, ये तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या तो है कि जब काम क्रोध आदि के आवेग हमारे मन में आते हैं और उसको हम सहने का प्रयत्न करें। सोढ़ुम शक्नोति प्राक शरीर विमोक्षणात्, इसी अध्याय में हमने पढ़ा है। काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम क्रोध आदि से उत्पन्न वेग को जो व्यक्ति इसी देह में मृत्यु के पूर्व सहन कर लेता, सयोगी ससुखी नरः। तो ये यतात्मानः का तात्पर्य यही है
कि हम सभी इंद्रियों को संयत करने का प्रयत्न करेंगे। तो संयत करने का मतलब उनको तोड़ देना नहीं है। जैसे घोड़े को प्रशिक्षित करते हैं, उसको लगाम लगाते हैं, घोड़े को इतना कड़ा लगाम लगा कर खींचा कि उसका जबड़ा ही टूट गया, तो वो किस काम का हुआ? या लगाम इतनी ढीली छोड़ दी कि घोड़ा वश में ही ना आया। इसलिए युक्ताहार विहारस्य, संयत और व्यवस्थित जीवन, संतुलित जीवन के द्वारा युक्तात्माना हो सकेंगे। पर ये युक्तात्माना होने के लिए भी वही लक्ष्य चाहिए। इंद्रियों को वश में करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति यही आग्रह रखता है कि मैं इंद्रियों को वश में करूंगा, वो कभी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेगा। उसके सामने स्पष्ट होना चाहिए कि इंद्रियों को क्यों वश में मैं रखना चाहता हूँ। इंद्रियों को इसलिए वश में रखना चाहता हूँ कि इंद्रिय और मन को यदि मैं वश में रख सका तो मुझ में एक दृढ़ इच्छा शक्ति मुझे प्राप्त होगी, जागृत होगी, और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकूँगा, आत्म साक्षात्कार कर सकूँगा। आत्म विजयी होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ये लक्ष्य होगा, तब हम लगातार इसमें लग सकेंगे। अन्यथा केवल इंद्रिय निग्रह की बात तो रोगी भी कर लेता है। जब रोग समाप्त हुआ तो फिर से उसी प्रकार उसमें खान पान भोग में लग जाता है। तो यथात्माना होने के लिए भी ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्मिक अनुभूति का महान लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य सामने आया। अब हम जितात्मान का अभ्यास कर रहे हैं, और ये जितात्मान का अभ्यास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है कि 1 अक्टूबर से हम जितात्मान हो गए। जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता की अनुभूति न हो जाए तब तक मनुष्य जितात्माना नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्मानुभूति जिस दिन होगी उसी दिन व्यक्ति कह सकेगा कि मैं जितात्माना हूँ। पर आपके हमारे लिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार जब तक जीवित रहेंगे भोजन करना पड़ेगा, जैसा आहार हम लेते हो आहार लेना पड़ेगा। जब तक जीवित रहेंगे श्वास प्रश्वास लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक हम जीवित हैं साधक और साधिका के रूप में हमें यथात्मान का प्रयत्न करना पड़ेगा। अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास करते करते ये सहज जीवन हो जाएगा। फिर एक समय जीवन में ऐसा आएगा कि जब उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति साधक है, जिह्वा के संयम में लगा है, उस देखता है कि तामसिक आहार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आहार में मेरे कहने से परिवर्तन कर लें, जो आपको उचित लगे वो करें। पर मान लीजिए कोई मांसाहारी है, मध्य मांस आदि या मछली मांस में बहुत उसकी रुचि है, पर उसने अनुभव करके देखा कि नहीं ये तामसिक भोजन है, इससे हमारे जीवन में तामसिकता बढ़ती है, विकार बढ़ते हैं, ऐसा उसको लगा। तो उसने निश्चय किया कि नहीं हम इसको छोड़ेंगे। ऐसा छोड़ने का जब उसने निश्चय किया और प्रयत्न करने लगा, और प्रयत्न करते करते उसने भीतर से समझ लिया कि ये तामसिक आहार मेरे जीवन में विकार बढ़ाते थे। अब तामसिक आहार को छोड़ने के 2-4 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि विकारों को कम करते हैं, तो इसलिए इसे छोड़ना चाहिए, कम करना चाहिए। अब उसका संघर्ष बहुत कम हो गया। अब उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जो प्रारंभ में करना पड़ा था। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके मन में फिर ये तामसिक आहार मांसादि खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो मांसाहार या मत्स्य आदि खाते हो न खाएं, आप जरूर खाएं, आप अपने अनुसार देख लें। पर बात यह है कि इस प्रकार साधना करते करते जिस साधना से हमारे काम क्रोध आदि वेग कम हो सकते हैं, उससे छूट भी सकते हैं, और एक दिन स्वभाव हो जाएगा। जैसे विकार और वासना आज हमारा स्वभाव है, जो उच्च कोटि के साधक हैं या निरंतर साधना में लगे हैं, उनके मन में विकार ना आना स्वाभाविक हो जाता है। पर सावधान रहना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए यथात्माना होने के लिए जीवन भर लगे रहना पड़ेगा। तो भगवान ने बताया क्षीण कल्मषाह तुमको होना पड़ेगा। अपने कल्मश जितने प्रकार के दोष हैं उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले कल्मश से परिचय प्राप्त करना पड़ेगा कि कल्मश क्या है, उस पर हमने विचार किया। अब उस कल्मश को दूर करने का उपाय बताया भगवान ने। फिर कहा छिन्न द्वैधाः,
कल्मश दूर करोगे तो द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने का प्रयत्न करना पड़ेगा और द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए यतात्माना होना पड़ेगा, इंद्रिय आदि का संयम करना पड़ेगा। अब इसी श्लोक में भगवान एक महान सूत्र दे रहे हैं, जिस सूत्र के द्वारा ये सब कुछ सिद्ध हो जाएंगे, क्षीण कल्मश हो जाएंगे, छिन्न द्वैधा हो जाएंगे और यतात्माना हो जाएंगे हम। और वो महान सूत्र है सर्वभूत हिते रताः। ऐसा साधक जो सभी प्राणियों के हित में रत है, जैसे एक भोगी व्यक्ति भोग में रत रहता है, मद्यप व्यक्ति मद्यपान में रत रहता है, जुआरी जुए में रत रहता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। उसी प्रकार सर्वभूत हिते रताः, जो सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस युग में घोषणा की, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोग तो जीवन मृत हैं। तो हमारे जीवन में कैसे स्वार्थ कम होगा, कैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, कैसे हम कल्मश से मुक्त हों, उसके लिए राजमार्ग भगवान 5000 वर्ष पूर्व से भी अधिक पूर्व बताते हैं। सर्वभूत हिते रताः, क्या करो? साधक और साधिका के लिए आदेश है कि तुम सभी प्राणियों के कल्याण का प्रयत्न करो। ये कब करेंगे? किसी भी माँ को ये सिखाना नहीं पड़ता कि तू अपने बच्चे के कल्याण में रत रहे। बताना पड़ता है क्या? नहीं बताना पड़ता है। सामान्यतः पिता भी अपने बच्चे के कल्याण में रत रहता है। हम अपने संबंधियों रिश्तेदारों के कल्याण में रत रहते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? इसके मूल में क्या है? प्रेम। माँ अपनी संतान से प्रेम करती है, इसलिए वो सतत बिना किसी बाधा रुकावट या नागा के अपनी संतान के कल्याण में रत है। माँ को कहना नहीं पड़ता है कि तू अपने संतान के कल्याण का आयोजन कर। स्वाभाविक उसका स्वभाव है कि वो अपने संतान के कल्याण का आयोजन करे, उसकी व्यवस्था करे। तो सर्वभूत हिते रताः होने के लिए हमें सर्वभूतों से प्रेम करना पड़ेगा। सर्वभूतों से प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ तक न पहुँच सकें तो अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से, अपने पड़ोस से प्रारंभ करें। हमारे स्वयं के जीवन में देखें प्रेम का तत्व है कि नहीं। नारद भक्ति सूत्र पर जब चर्चा हो रही थी यहाँ, तो इस प्रेम की विशद व्याख्या उस समय की गई थी। आपको स्मरण होगा कि प्रेम में कहीं प्रतिदान की बात नहीं होती। तो सर्वभूत हिते रताः वही हो सकता है जो व्यक्ति जीवन में अपने किए गए उपकारों या कार्यों के बदले कोई प्रतिदान नहीं चाहता है। ये मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं करता हूँ। एक साधु थे, स्नान करने नदी में गए। बरसात के दिन थे, पानी कुछ अधिक था। देखा एक बिच्छू बहा जा रहा है, तो स्वामी जी ने उसको पकड़ा। उस बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, छूट गया, फिर गिर गया, फिर पकड़ा। कई बार उन्होंने पकड़ा, कई बार उसने डंक मारा। अंत में वो सफल हो गए और उसको किनारे पर छोड़ दिया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ था वो देखता, उसने कहा, स्वामी जी ये क्या बात है कि आपने जितनी बार उस बिच्छू को पकड़ा उसने आपको डंक मारा और आपने उसको छोड़ा नहीं, फिर से करके इतना कष्ट सह के उसको किनारे सूखे में रख दिया। कोई पहुँचे हुए संत ने कहा, भाई एक बिच्छू जैसा क्षुद्र कीट अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं साधु हूँ, मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूँ? मेरा तो धर्म है सर्वभूत हिते रताः। ये आदर्श है हमारे सामने, किंतु मन को शुद्ध करने का अनमोल उपाय है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, निस्वार्थ होकर अगर हम सेवा करें और जो हमारे समीप है, धीरे धीरे हृदय का विस्तार होगा। उस दिन हम भगवान बुद्ध के समान कह सकेंगे महाराज बिंबिसार को, अजातशत्रु को, कि देखो यदि एक बकरे की बलि देने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो मेरे जैसे एक मनुष्य की बलि देने से महान स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम इस बकरे को छोड़ दो और मेरा बलिदान कर दो। ये सर्वभूत हिते रताः की आदर्श स्थिति है। किंतु आज आप और हम जिस स्थिति में हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि जो कुछ सेवा हमसे संभव हो उसकी यही शर्त है, निस्वार्थ होकर और मन में अहोभाव ला कर कि प्रभु
तुमने ऐसी कृपा की, ऐसी शक्ति दी कि मैं आज इस सेवा के योग्य हो सका। अपने नौकर के बच्चे के लिए मैंने कुछ किया, एक भिखारी के लिए मैंने थोड़ा कुछ किया। अपने को धन्यता का बोध हो कि ईश्वर ने कृपापूर्वक मुझे अवसर दिया है। इस प्रकार अहोभाग लेकर, अहोभाव का भाव लेकर जब हम सेवा करेंगे तो वो सर्वभूत हिते रता होगा। और इसके लिए विचारों का पोषण हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हमको सिखाया। धन्य है ये हिंदू धर्म, धन्य है हिंदू संस्कृति, और धन्य है ये हिंदू जीवन पद्धति। संसार में इसकी तुलना नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने क्या प्रार्थना हमको सिखाई? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदू देश भर में इसकी आज प्रार्थना करते हैं। ऋषियों ने कहा सब कोई सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्राणी मात्र विश्व ब्रह्मांड में जो सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोगों से मुक्त हो जाएं। हे प्रभु, किसी के भाग में दुख न पड़े। कितनी महान प्रार्थना है। तो इस प्रकार प्रार्थना का पोषण जितना हमसे हो सके व्यवहारिक कार्य करें, सेवा करें, किंतु एक नियम बना लें कि प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना ये अवश्य करें कि प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जिनकी याद आ रही है उनका कल्याण करो प्रभु, जिनकी याद नहीं आ रही उनका भी कल्याण करो। जिनके प्रति आक्रोश हो, वैरभाव हो, द्वेष का भाव हो, उनके लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा हमारा मन कलुषित रह जाएगा, क्षीण कल्मषाह नहीं हो सकेंगे। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम सर्वभूत हिते रताः हो सकते हैं कि प्रभु सबका मंगल करो। तो जब भी हम उपासना करें, प्रार्थना करें, तो उसके आदि अंत में ये ध्यान रखें कि हम सबके मंगल की प्रार्थना करें, सबके कल्याण की प्रार्थना करें। इस प्रकार की प्रार्थना से हमारा चित्त उदार होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो भगवान ने ये जो मार्ग बताया है सर्वभूत हिते रताः, उसको जब हम वैचारिक दृष्टि से सोचते हैं, दर्शन की दृष्टि से सोचते हैं, तो सर्वभूत हिते रताः क्यों? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये सारा विश्व ब्रह्मांड उसी ईश्वर से अनुसूत है, ओतप्रोत है। भगवान से छोड़कर और कुछ नहीं। सूत्रे मणिगणा युव। हे अर्जुन, मुझको जिस प्रकार एक माला है मणि की, उसमें मणियाँ विभिन्न है पर सूत्र एक ही है, उसी प्रकार ये विभिन्न दिखने वाले संसार में मैं ही सबके पीछे हूँ। सभी प्राणी उसी ईश्वर का प्रकाश है, उसी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। इसलिए उनके प्रति प्रेम मेरे हृदय में अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का भाव भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए ये सर्वभूत हिते रताः की भावना का पोषण करना पड़ेगा। तो भगवान ने हमें ये बताया कि देखो क्या होगा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ऐसे लोग जो क्षीण कल्मष हो जाएंगे, छिन्न द्वैधा हो जाएंगे, यतात्माना हो जाएंगे और सबके कल्याण में लगे रहेंगे, ऐसे लोग ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। ऋषि कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषयः सत्य द्रष्टारः। जो सत्य का अनुभव करे, जिसने सत्य को देख लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, ऐसा व्यक्ति ऋषि है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो सन्यासी हो, नहीं कि वो सन्यासी हो, नहीं कि वो सन्यासी हो।